हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी में हम बात करेंगे द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस की। विवेक एक आम युवा, सपने देखने वाला, लेकिन अपने सपनों को सच करने के लिए हर बार गलत रास्ता चुनने वाला। शेयर मार्केट की रंगीन दुनिया उसे अपनी ओर खींच लाई थी। उसे लगा था कि बस कुछ ट्रेड्स मारो, पैसा खुद ब खुद एटीएम से निकलेगा। लेकिन हकीकत वो अलग थी। हर बार नुकसान, हर बार हताशा, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने आखिरी 50,000 रुपये भी खो दिए। उसी रात विवेक अपने कमरे में बैठा था। आंखें लाल थीं, नींद गायब। सामने एक किताब रखी थी, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ये किताब किसी दोस्त ने हफ्तों पहले दी थी, लेकिन कभी खोली नहीं गई थी। उस रात कुछ बदल गया। विवेक ने खुद को बोला कि अगर इस बार भी खुद को नहीं बदला तो सब खत्म हो जाएगा। और उसने किताब का पहला पेज खोला। चैप्टर 1, मानसिकता और ट्रेडिंग, युद्ध शुरू होता है। विवेक को जैसे पहला झटका किताब की इन पंक्तियों से लगा। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। वो सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ चार्ट देखे, इंडिकेटर्स सीखे, पैटर्न्स समझे, लेकिन अपने दिमाग के साथ बैठकर कभी बात नहीं की। किताब उसे सिखा रही थी कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। डर, लालच, उम्मीद, घमंड, ये सब वो दुश्मन थे जो हर ट्रेड में साथ चलते थे। विवेक को याद आया कैसे उसने एक बार 5,000 रुपये का मुनाफा लिया, लेकिन अगले ही दिन लालच में आकर 20,000 रुपये गंवा दिए। विवेक अब हर चैप्टर को जीने लगा था। अब वो एक चैप्टर नहीं था, वो एक साधक बन चुका था। चैप्टर 2, अनुशासन का अर्थ, निर्णय बनाम प्रतिक्रिया। दूसरे भाग में मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर को अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उसे अपने हर निर्णय के पीछे एक ठोस योजना चाहिए, न कि डर या उम्मीद। विवेक ने अपने जर्नल में लिखा, आज से हर ट्रेड से पहले सिर्फ यही देखूंगा, क्या ये मेरी योजना का हिस्सा है या बस एक इमोशनल फैसला। विवेक अब एक ट्रेडिंग जर्नल रखने लगा। हर दिन की एंट्री, हर भावना, हर गलती, सब दर्ज करता। धीरे धीरे उसका ट्रेडिंग स्टाइल बदलने लगा। वो अब हर ट्रिगर को रोक कर पूछता, क्या मैं डिसिप्लिन में हूं? चैप्टर 3, डर और हानि, सबसे बड़ा भ्रम। किताब में अगला चैप्टर विवेक के लिए सबसे कठिन था, हानि का डर। मार्क डगलस कहते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क कंप्लीटली और यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। विवेक को समझ आया कि हर बार जब वह ट्रेड से डरता था, वह उस जोखिम को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहा था। विवेक मन ही मन, मैं हर बार हार से डरता रहा और उसी डर ने मुझे हाराया। अब उसने एक निर्णय लिया। हर ट्रेड से पहले वह अपने आप से कहता, मैं इस पैसे को खोने के लिए तैयार हूं। ये एक प्रोफेशनल ट्रेड है, जुआ नहीं। धीरे धीरे उसे हानि से डर लगना बंद हुआ। हर स्टॉप लॉस अब एक शिक्षा बन गया। वो अब हर नुकसान को फीस समझता था, मार्केट से सीखने की फीस। डर जब खत्म होता है तभी ज्ञान सच्चे अर्थों में जगह पाता है। विवेक अब सीखने लगा था। चैप्टर 4, संभाव्यता की सोच, जीत की नहीं, प्रक्रिया की जीत। मार्क डगलस का सबसे प्रभावशाली चैप्टर था प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, यानी हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हर बार प्रक्रिया के अनुसार खेलना है। विवेक जर्नल में, मेरी सोच अब बदल रही है। मुझे हर बार सही नहीं होना, मुझे हर बार प्रोसेस फॉलो करना है। अब वह लॉजिक से सोचता, भावनाओं से नहीं। अगर 5 में से 3 ट्रेड सफल होते हैं और नियमों पर आधारित होते हैं तो वो फायदे में है। अब विवेक के लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रही, वो अब खुद को बेहतर बनाने का साधन बन चुका था। चैप्टर 5, नियंत्रण की भ्रांति, मार्केट को नहीं, खुद को नियंत्रित करो। किताब के अगले अध्याय ने विवेक की सोच को झकझोर दिया। यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक मनी इन द मार्केट्स। विवेक को अब एहसास हुआ कि वह हर बार मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वो जानता है कि अगली कैंडल कहाँ जाएगी, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट अनिश्चित है। तुम बस इतना कर सकते हो कि खुद को, अपनी प्रतिक्रिया को और अपनी रणनीति को नियंत्रित रखो। विवेक मन में, मैं अब भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, एक सिस्टम फॉलो करने वाला। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कर सकता हूं। अब उसने खुद को एक नियम दिया, हर सुबह खुद से पूछना, क्या मैं आज खुद को नियंत्रण में रख पाऊंगा? चैप्टर 6,
आत्म छवि का पुनर्निर्माण। मैं कौन हूं? एक अनुशासित ट्रेडर या एक हारने वाला? विवेक को अपनी खुद की छवि बदलनी पड़ी। पहले वह हर हार के बाद खुद को अयोग्य मान लेता था, लेकिन किताब ने सिखाया हर हार एक फैसला था, मेरी पहचान नहीं। यू आर नॉट योर लॉसेस, यू आर द डिसीजंस यू मेक आफ्टर दोज लॉसेस। अब उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन चिपका दी, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं, मैं अपने नियमों का पालन करता हूं। वह हर सुबह इसे जोर से बोलता, एक तरह की अफर्मेशन। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन बदलने लगा। हार की पीड़ा अब उसकी पहचान नहीं रही। अब वह खुद को एक प्रोफेशनल की तरह देखने लगा। चैप्टर 7, एक सिस्टम बनाना। भावनाओं से मुक्त होने की कुंजी। अब तक विवेक किताब के सिर्फ मानसिक हिस्सों को समझ रहा था, लेकिन अब बात आई एक सिस्टम की। अ ट्रेडिंग सिस्टम इज योर शील्ड अगेंस्ट योर ओन इमोशंस। विवेक ने अपने लिए एक सरल सिस्टम बनाया। ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल्स, केवल 2 सेटअप्स पर ट्रेड, ब्रेकआउट और पुल बैक, फिक्स, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब वह हर दिन मार्केट में घुसने से पहले खुद से पूछता, क्या मेरा सेटअप बना है? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट तैयार है? यदि जवाब नहीं होता, वह ट्रेड नहीं करता। अब वह हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट भरता था। चैप्टर 8, जर्नलिंग, आत्मनिरीक्षण का सबसे शक्तिशाली हथियार। किताब ने विवेक को एक नया औजार दिया, ट्रेडिंग जर्नल। योर ट्रेडिंग जर्नल इज योर मिरर, लुक इनटू इट। हर दिन के अंत में विवेक बैठता, कॉफी बनाता और पूरे दिन की ट्रेडिंग को दोबारा जीता, लेकिन इस बार एक आलोचक की तरह नहीं, एक विद्यार्थी की तरह। उसने क्या अच्छा किया, कहां पर इमोशंस हावी हुए, क्या सिस्टम फॉलो किया या नहीं। धीरे धीरे ये जर्नल एक किताब बनती गई, विवेक की खुद की बनाई हुई किताब। चैप्टर 9, धैर्य, सबसे अनदेखा गुण। अब तक विवेक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जल्द ही एक नया सबक आया, धैर्य। द मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु वेट पेशेंटली। एक दिन उसे लगा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन उसके जर्नल ने दिखाया सबसे अच्छे रिजल्ट्स उसे तब मिले जब उसने ट्रेड नहीं किया। अब विवेक बदल गया था। पहले जहां वो हर ट्रेड में दौड़ता था, अब वो रुकता था, सोचता था और फिर निर्णय लेता था। वो अब मार्केट को जीतने नहीं जाता था, बल्कि खुद को परखने जाता था। अब उसकी यात्रा एक साधना बन चुकी थी। अब तक विवेक ने खुद के भीतर के डर, लालच और हानि की पीड़ा से लड़ना सीख लिया था। उसने अपने भीतर की लड़ाई को स्वीकार कर लिया था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, जब बाजार शांत था लेकिन मन अशांत, जब हर ट्रेड में जीत नहीं, प्रक्रिया की जीत जरूरी थी। चैप्टर 10, आत्मविश्वास बनाम घमंड। एक सूक्ष्म रेखा। मार्क डगलस बताते हैं कि आत्मविश्वास और घमंड के बीच एक पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास आता है अनुभव और प्रक्रिया के पालन से, जबकि घमंड आता है कुछ ट्रेड्स की जीत से उत्पन्न हुए अहंकार से। विवेक, मन ही मन। हर बार जब मैं खुद को अनस्टॉपेबल समझने लगा, मार्केट ने मुझे वहीं रोक दिया। अब उसने एक और नियम बना लिया, हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग जर्नल में न केवल मुनाफा बल्कि यह भी लिखना कि क्या वह विनम्र था, क्या उसने अपनी योजना से विचलन किया। अनुशासन केवल चार्ट पर नहीं, अपने मन पर लागू करना पड़ता है, और यही विवेक अब सीख रहा था। चैप्टर 11, स्वतंत्रता की भावना, निर्भरता से मुक्ति। मार्क डगलस कहते हैं, द ट्रू फ्रीडम अ ट्रेडर सीक्स इज नॉट फ्रॉम द मार्केट बट फ्रॉम देयर ओन मेंटल लिमिटेशंस। विवेक को पहले लगता था कि अगर उसे सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो वह आजाद हो जाएगा, लेकिन अब उसने महसूस किया सही स्ट्रैटेजी नहीं, सही मानसिकता ही सच्ची स्वतंत्रता है। अब वह किसी गुरु या सिग्नल ग्रुप पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने सिस्टम को खुद डिजाइन करता, खुद उसका परीक्षण करता और सबसे जरूरी, खुद उस पर विश्वास करता। विवेक जर्नल में, मैं अब स्वतंत्र सोच रखता हूं, निर्णय मेरा है, परिणाम भी मेरे हैं। यही प्रोफेशनलिज्म है। चैप्टर 12, लगातार सुधार, एक अनंत यात्रा। अब किताब अपने अंतिम भाग में थी और विवेक के भीतर कुछ स्थायी बदलाव हो चुके थे। मार्क डगलस समझाते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर कभी खुद को पूर्ण नहीं मानता। वह हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करता है, क्या मैंने अपनी प्रक्रिया का पालन किया?
क्या मेरी भावनाएं मेरे निर्णयों को प्रभावित कर रही थी? विवेक अब हर हफ्ते खुद को एक रिपोर्ट देता। क्या सीखा, कहाँ चूका और अगले हफ्ते क्या सुधार लाना है। धीरे धीरे विवेक की ट्रेडिंग न सिर्फ फायदे में जाने लगी, बल्कि उसका मन भी शांत रहने लगा। अब उसके लिए ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का साधन नहीं थी, ये अब एक साधना बन गई थी। अंतिम शब्द, मार्केट के जरिए आत्मज्ञान की यात्रा। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर ने विवेक को सिखाया कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं, मन से होती है। और जब मन अनुशासित हो जाता है तो बाजार भी तुम्हारा दास बन जाता है। विवेक जर्नल की आखिरी लाइन, मैं बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कर सकता हूं, और वही सबसे बड़ी जीत है। शायद आप भी विवेक की तरह हैं, शायद ये कहानी आपकी भी है। तो क्या आप तैयार हैं एक अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए? अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।